वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का जो आपका टॉपिक है रीजनिंग का, उसकी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स होते हैं। अब एक होता है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, इस टाइप के भी होते हैं जहां पे आपको बोल देगा ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सो फिर लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स देगा और आपको बोलेगा बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम वेन डायग्राम पहले ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम ड्रा करके ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, सिलोगिज्म जो है ना, ये आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज की वीडियो में इसको बस कुछ नहीं है, इसमें बस वेन डायग्राम आपने बनानी है और आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है वेन डायग्राम कैसे बनानी है। अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हुई ऑल ए आर बी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं। अब इसको बनाने, अगर इसकी डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है, सर्कल से हम डिनोट करेंगे हर एक सेट को। ठीक है, सर्कल से डिनोट करेंगे। ऑल ए आर बी का मतलब हो गया कि ए का जो सेट है वो पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए, जैसे यहां पे मैंने बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये आपका बी आ गया, और क्योंकि ऑल ए आर बी तो ए जो है वो बी के अंदर आएगा पूरा, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आपने बनाना नहीं है, ये याद रख लो। ठीक है, आपको कैसे बनाना है, इसको टच करते हुए बनाना है, ऑल ए आर बी। सेकंड देखो, अगर आपको दिया सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, दैट मीन्स ए और बी की जो इंटरसेक्शन होगी वो थोड़ी सी होगी। ये देखो सम ए आर बी, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं सम बी आर ए। ये देखो कुछ कॉमन है, सम पोर्शन कॉमन है, थोड़ा सा पोर्शन कॉमन है। इसमें क्या था, पूरा का पूरा ए बी के अंदर था। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो अपने वेन डायग्राम बनाई है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, तो वो सही हो जाएगी। अगर कंक्लूजन आपके पास ऐसा हो सम बी आर ए, तो ये सही हो जाएगा। देखो ना, ये बी का ही पोर्शन है ना ये वाला, तो कुछ बी जो है वो ए हैं, बट सारे बी ए नहीं है। देखो यहाँ पे जो बी का पोर्शन है वो ए नहीं होगा। ठीक है, सो ये कंक्लूजन फर्स्ट केस में ये ट्रू हो जाएगा, याद रखना। सेकंड, अगर आपको दिया नो ए इज बी, दैट इज ए और बी में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे सर हम सिंपली ऐसे बना देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं, तो क्वेश्चन में जब बड़ी बड़ी फिगर वेन डायग्राम बनेंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना, यहाँ और भी सर्कल्स होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके साथ होगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपने नो वाला रिलेशन सीधा सीधा इनके बीच में एक लाइन लगा के क्रॉस लगा देना है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट इज नो ए इज बी, कोई भी बी जो है वो ए नहीं हो सकता, कोई भी ए जो है वो बी नहीं हो सकता, ताकि अगर फिगर वेन डायग्राम आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आप ये क्रॉस देख के, ये देखो हमने इनको कनेक्ट कर दिया ना, तो दूर से ही दिख रहा है ए और बी में क्रॉस का रिलेशन है, दैट मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सम ए और नॉट बी। अगर आपको दिया है कि सम ए और नॉट बी, यहां पे दिया था नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, दैट इज पूरे ए का पूरे बी के साथ क्रॉस रिलेशन, तो ऐसी वेन डायग्राम बनानी है आपने। लेकिन अगर आपको दिया जाए सम ए और नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन है वो बी नहीं है, बाकी का कुछ नहीं कह सकते। सो कुछ पोर्शन को आपको क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे ये ए का मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया, इसका क्रॉस रिलेशन किया बी के साथ। ठीक है, सो ये चार आपको आने चाहिए। अब वेन डायग्राम बनाएंगे और वहीं से कंक्लूजन बताएंगे कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। एक आता है आपका आइदर आर वाला केस, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन करने से पहले अगर प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। VLW का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस हम अपलोड करने वाले हैं, हाफ ऑफ हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट्स दे देगा पहले कुछ, जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। क्या दिया, सम ए आर बी, फिर दिया सम बी आर सी, फिर दिया ऑल सी आर डी। तो आपने पहले स्टेटमेंट्स को यूज करके सीधा पहले वेन डायग्राम बनानी है, जैसे मैंने बताया। क्या पहली स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, तो कुछ ए जो है बी है, तो कैसे बनेगा, दैट मीन्स ए और बी में कुछ कॉमन है, तो इस तरह से बनता है वो, सम ए आर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम बी आर सी, फिर कुछ बी जो है वो सी है, तो बी का सी के साथ ऐसा रिलेशन हो जाएगा सम बी आर सी। नेक्स्ट कह रहा है ऑल सी और डी, सारे के सारे सी जो है वो डी के अंदर आएंगे। अब डी बनाना है सी के बाहर, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे इसको इंटरसेक्ट करता हुआ, याद रखना। ये आपका डी आ गया। देखो ऑल सी जो है वो डी के अंदर है, देखो सारे सी जो है वो डी के अंदर है, तो ये बन गई आपकी वेन डायग्राम। अब आपको कोई भी कंक्लूजन पूछ ले, इस वेन डायग्राम को देख के आप बता सकते हो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब यहाँ पे 2 कंक्लूजन्स दिए, पहले दिए सम डी और बी, तो आपको चेक करना है क्या डी और बी में कुछ कॉमन है, कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि सम पूछा हुआ है ना। डी और बी में देखना है, देखो ये आ गया आपका डी और ये आ गया आपका बी, तो इनमें ये वाला पोर्शन है ना कॉमन, तो ये तो ट्रू हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अब सेकंड पे आ जाओ, सम ए और डी। अब ए और डी में आपको देखना है क्या कुछ कॉमन है, क्योंकि सम पूछा हुआ है ना, सम मतलब थोड़ा सा कुछ कॉमन होना चाहिए। ए का सर्कल यहां पे है और डी का सर्कल यहां पे है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं। यहां पे याद रखना वही स्टेटमेंट ट्रू होगी जो डेफिनेटली ट्रू होगी, उसी को ट्रू मानेंगे।
ठीक है, जिसके चांसेस हैं ट्रू होने के, जैसे ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको हमने रॉन्ग ही मानना है। जो 100% ट्रू होगी उसको ट्रू मानना है, बाकी सबको रॉन्ग मानना है। ए और डी में कुछ कॉमन हो भी सकता है। देखो ना, डी का सर्कल अगर मैं ऐसे बड़ा बनाऊं या ए का यहां पे बना दूं, देखो यहां भी तो ए का सर्कल हो सकता था, तो कुछ कॉमन हो भी सकता था, लेकिन हमने 100% जो ट्रू होगी उसी को ट्रू लेना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सो ओनली फर्स्ट फॉलो, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, सम ए आर डी, ए और डी में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, हो भी सकता है अगर मैं ऐसी वेन डायग्राम बनाऊं, देखो ये वेन डायग्राम ऐसे भी बना सकता था, सम ए आर बी, तो ये आ गया सम ए आर बी। फिर कह रहा है सम बी आर सी, तो मैं सी यहां पे बना लेता हूं। फिर कह रहा है कि सम ऑल सी आर डी, तो डी यहां पे, देखो डी और ए में कुछ कॉमन आ गया, इस केस में आ भी सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी वाली बात होगी ना, तो जो जहां पे कुछ 99% भी पॉसिबिलिटी हो ना, उसको भी हम रॉन्ग ही मानेंगे। जिसकी 100% होगा ट्रू, उसी को ट्रू मानेंगे, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप क्या कह रहा है, ऑल एल आर डब्ल्यू, तो सारे के सारे एल डब्ल्यू हैं, तो कैसे बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम, पहले एल और डब्ल्यू कैसे बनाएंगे, इसको टच करता हुआ, ये आ गया आपका डब्ल्यू वाला सर्कल, ये एल आ गया, ये डब्ल्यू, देखो ऑल एल, सारे के सारे एल डब्ल्यू के अंदर है। ठीक है, यही मीनिंग हुआ इसका। फिर कह रहा है सम पी आर डब्ल्यू, कुछ पी जो है वो डब्ल्यू है, मतलब पी और डब्ल्यू में थोड़ी सी इंटरसेक्शन होगी इस तरह से, ये आपका पी आ गया। देखो सम पी आर डब्ल्यू, ये वाले पी जो है वो डब्ल्यू भी है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल पी आर बी, पी जो पूरे का पूरा है वो बी के अंदर होना चाहिए, दैट इज, तो बी जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये आपका बी आ गया। ठीक है, ये आपका पी था। देखो ऑल पी, जितने भी पी हैं वो बी के अंदर मैंने बनाए, तो ये आपकी बन गई वेन डायग्राम। अब आ जाओ कंक्लूजन्स पे, बस वेन डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए जल्दी से। सम बी आर डब्ल्यू, सम का मतलब हो गया आपको सिर्फ ढूंढना है बी और डब्ल्यू में क्या कुछ कॉमन है, कुछ थोड़ा सा पोर्शन। देखो ये बी का सर्कल और ये डब्ल्यू का सर्कल, तो ये वाला पोर्शन है ना दोनों में कॉमन, सो ये तो ट्रू हो गया आपका। नेक्स्ट सम डब्ल्यू और एल, फिर से सम का पूछा है, तो डब्ल्यू और एल के बीच में आपको देखना है क्या कुछ कॉमन है। डब्ल्यू आपका ये आ गया और एल ये आ गया। अब ये देखो ये ट्रू होगा, कैसे, कह रहा है सम डब्ल्यू और एल, क्या कुछ डब्ल्यू एल है, यस, ये जो एल है ना ये पूरा का पूरा डब्ल्यू के अंदर है, इट मीन ये वाले डब्ल्यू जो है वो एल भी होंगे। ये जो मैंने पोर्शन मार्क किया है, इस पोर्शन में जो डब्ल्यू हैं वो एल भी हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा दिया होता तो फिर गलत हो जाता ना। देखो अगर आपको दिया होता सम एल और डब्ल्यू, फिर गलत हो जाता। क्या कुछ एल जो है डब्ल्यू, नहीं, सारे एल जो हैं वो डब्ल्यू हैं। ट्रू क्या होता, ऑल एल आर डब्ल्यू, सम एल नहीं, ऑल एल आर डब्ल्यू। देखो एल पूरा का पूरा डब्ल्यू के अंदर है, तो इसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। देखो जब वेन डायग्राम बनाई थी मैंने, ऑल वाली जब वेन डायग्राम बनाई थी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो ऑल वाली, ऑल ए आर बी, और अगर कंक्लूजन होगी सम बी आर ए, तो वो ट्रू होगी। देखो ना ये ए वाला पोर्शन जो है ये तो बी के अंदर भी है, इसका मतलब ये वाले जो बी हैं, बी तो ये पूरा है, लेकिन ये वाले जो बी हैं वो ए भी हैं, ये वाले जो बी हैं वो ए भी हैं। सो सम बी आर ए करेक्ट हो जाएगा, और वही यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा, तो सम डब्ल्यू आर एल ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ फॉलो, सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप जल्दी से पहले वेन डायग्राम बना दो। स्टेटमेंट दो ही दी हुई है, ऑल सी आर जे, सो सारे के सारे सी आपने जे के अंदर बना देने जल्दी से ऐसे, ये आपका सी आ गया, ये आपका जे आ गया। देखो ऑल सी आर जे, जे के अंदर है सारा का सारा सी, पूरा सी का सर्कल जे के अंदर होगा, लेकिन ऐसे बनाना टच करता हुआ। ठीक है, ऑल जे आर बी, और सारे के सारे जे बी के अंदर है, तो एक और सर्कल बनाना है बड़ा आपने, ये आपका बी आ जाएगा। देखो सारे के सारे जे वो बी के अंदर है। अब इनमें से बताना कौन सी कंक्लूजन ट्रू होगा। ऑल बी आर सी, क्या सारे बी सी के अंदर हैं, देखो सारे बी सी के अंदर हैं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। सारे बी कहाँ सी के अंदर है, सारे सी बी के अंदर है, बी तो सबसे बड़ा सर्कल है, बी के ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ सी के अंदर है, सो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, और सम जे आर सी, तो आपको जे और सी के बीच में देखना है क्या कुछ कॉमन है, सम जे आर सी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देखो कैसे, ये जे आ गया, ये सी आ गया, ये वाले जो जे होंगे ये तो सी भी हैं, अभी अभी जैसे किया था हमने वही स्टेटमेंट वापस आ गई। सम जे आर, बड़े वाले सर्कल का अगर बड़े वाले सर्कल वाला अगर सम पूछा जाए तो वो हमेशा ट्रू होगा। सम जे आर सी, सी तो पूरा का पूरा जे के अंदर है, इट मींस ये वाले जो जे होंगे ये सी भी होंगे, ये सी में भी होंगे, सो ये ट्रू हो जाएगा आपका। थर्ड आ जाओ, ऑल सी आर बी, क्या सी पूरा का पूरा बी के अंदर है। देखो सी जो है वो पूरा का पूरा जे के अंदर भी है और पूरा का पूरा बी के अंदर भी है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, ये बात याद रख लो, ये बार बार आ रही है क्वेश्चंस में। अगर आपके पास ऐसा हो ऑल ए आर बी, ये आपकी स्टेटमेंट हो ऑल ए आर बी, तो ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, सम बी आर ए, ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि ये वाले जो बी होंगे ना, ये वाले बी, ये ए भी है, ये ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सो सम बी आर ए ट्रू हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप,
यहाँ पे आप 4 स्टेटमेंट्स दिए, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, तो बना दो आप, ठीक है। देखो ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, इसका मतलब सारे के सारे सॉन्ग्स पोइम्स के अंदर होंगे। सो मैंने ये बनाया सॉन्ग्स वाला सर्कल, तो ये आ गया आपका पोइम्स वाला सर्कल, ठीक है। एस पी, ऑल सॉन्ग्स, देखो सारे सॉन्ग्स पी के अंदर। नेक्स्ट, ऑल पोइम्स आर राइम्स, अब पोइम्स जो है वो सारी की सारी राइम्स के अंदर आएंगी, तो एक बड़ा सर्कल और बना दिया। देखो ऑल पोइम्स आर राइम्स, सारी की सारी पोइम्स राइम्स के अंदर है। नो राइम इज पैराग्राफ, तो राइम का पैराग्राफ के साथ क्रॉस रिलेशन होगा। नो राइम, कोई भी राइम जो है वो पैराग्राफ नहीं होगी, तो कैसे बनाना है, ऐसे राइम के साथ। देखो राइम वाले सर्कल के साथ क्रॉस किया। अगर यहां दिया होता नो पोइम इज पैराग्राफ, तो पोइम वाले सर्कल, यहां से लाइन ड्रा करनी थी, फिर पोइम वाले सर्कल के साथ आपको क्रॉस रिलेशन करना था। तो इससे आपको ये पता चल जाता है, देखो कॉम्प्लिकेटेड है ना फिगर। पैराग्राफ को मैं पी ए से डिनोट करता हूं, क्योंकि पी यहां पे पोइम के लिए मैंने यूज कर लिया है। तो क्रॉस रिलेशन, ये लाइन लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन से दो सर्कल्स के बीच में क्रॉस रिलेशन है। यहां पे पता चल रहा है कि आर वाले सर्कल, दैट इज राइम वाला सर्कल, ये पूरा राइम वाला सर्कल और पैराग्राफ वाले सर्कल में क्रॉस रिलेशन है, दैट इज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन सी बात है, अगर आर के साथ क्रॉस रिलेशन है तो पी के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, क्योंकि पी आर के ही अंदर है। एस के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, क्योंकि एस आर के ही अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, सम सॉन्ग्स आर मूवी, सम सॉन्ग्स आर मूवी, सॉन्ग्स यहां पे है तो सम मतलब थोड़ा सा इसका कर दो आप इंटरसेक्शन, सम सॉन्ग्स आर मूवीज, ये आपकी बन गई वेन डायग्राम। अब आप कोई भी कंक्लूजन बता सकते हो, सही है गलत है। नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग जो हो पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। दैट इज आपको देखना है कि सॉन्ग और पैराग्राफ में क्या क्रॉस रिलेशन है। अभी मैंने बता दिया, क्योंकि राइम के साथ क्रॉस रिलेशन है पैराग्राफ का, तो पोइम्स के साथ भी होगा, सॉन्ग्स के साथ भी होगा, बिकॉज ये पोइम और सॉन्ग्स तो राइम के अंदर ही है, तो ये तो ट्रियो हो गया। नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, ये ट्रियो हो गया, क्योंकि सॉन्ग के साथ भी उसका क्रॉस, देखो कोई भी सॉन्ग जो है ना वो इसके साथ इसका नहीं हो सकता इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देख लो, नो पोइम इज पैराग्राफ, ये भी ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। पोइम्स और सॉन्ग्स दोनों राइम्स के अंदर हैं, और राइम्स का इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, दैट इज राइम्स, कोई भी ऐसा राइम नहीं है जो पैराग्राफ हो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, ये दोनों ट्री हो गए। नेक्स्ट, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको कैसे चेक करना है। सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, मूवीज का कुछ ऐसा पोर्शन आपको ढूंढना है जिसका पैराग्राफ के साथ क्रॉस रिलेशन हो। नॉट का मतलब होता है क्रॉस रिलेशन, तो मूवीज का ये वाला पार्ट मुझे बताओ, ये वाला देखो, ये वाला, इसका क्रॉस रिलेशन तो होगा पैराग्राफ के साथ, क्योंकि पैराग्राफ के साथ पूरे राइम का जो है वो क्या है, क्रॉस रिलेशन है। तो मूवीज का ये वाला पार्ट जो होगा, जो राइम के अंदर है, इसके साथ क्रॉस रिलेशन होगा ना, तो ये भी आपका ट्री हो जाएगा। सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, इसको कैसे चेक करना है, इसको आपको चेक करना है कि मूवीज वाले सर्कल का थोड़ा से पार्ट, सम है ना, थोड़े से पार्ट का पैराग्राफ के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। अगर हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे है बिकॉज मूवीज का ये वाला जो पोर्शन है, इसका देखो क्रॉस रिलेशन है इसके साथ, क्योंकि ये वाला पोर्शन राइम के अंदर है और राइम का क्रॉस रिलेशन था, तो इस पोर्शन का भी क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। सो ऑल फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन से काफी सारे आपके कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, काफी सारे कंक्लूजन्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। वेन डायग्राम बना लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सम पेन्स आर कीज, तो पेन्स और कीज के बीच में सम का रिलेशन है, तो सम का रिलेशन कैसे बनाते हैं हम, थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया सम पेन्स आर कीज, ये कीज आ गई। फिर कह रहा है सम कीज आर लॉक्स, अब कीज का लॉक्स के साथ सम का रिलेशन है, तो यहां पे लॉक्स आ जाए, ये देखो सम कीज आर लॉक्स, सम पेन्स आर कीज। नेक्स्ट, ऑल लॉक्स आर कॉर्ड्स, सो लॉक्स जो हैं वो सारे के सारे कॉर्ड के अंदर आएंगे, तो कॉर्ड का सर्कल ऐसे आएगा, ये कॉर्ड्स आ गए। फिर कह रहा है नो कॉर्ड इज पेपर, तो कॉर्ड का पेपर के साथ क्रॉस रिलेशन है, नो दी है ना, कॉर्ड का पेपर के साथ मैंने क्रॉस रिलेशन, पेपर को पी ए से डिनोट कर रहा है क्योंकि पी हमने पेन के लिए यूज कर लिया है। तो ये बन गई आपकी वेन डायग्राम, बस वेन डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। अब देखो कंक्लूजन, नो लॉक इज पेपर, कोई भी लॉक जो है वो पेपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है लॉक और पेपर के सर्कल्स के बीच में पूरा का पूरा क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया लॉक का सर्कल, ये आ गया पेपर का सर्कल, क्या इनमें क्रॉस रिलेशन है, यस। कैसे कह सकते हो, बिकॉज ये जो आपका सर्कल था कौन सा, कॉर्ड का, इस पूरे का इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, और लॉक जो है वो तो कॉर्ड के अंदर ही है, तो अगर कॉर्ड का क्रॉस रिलेशन है तो लॉक का भी क्या होगा, क्रॉस रिलेशन ही होगा, दैट इज ये आपका ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, सम कॉर्ड्स आर कीज, तो क्या चेक करना है, सम में कॉर्ड्स और कीज में थोड़ी सी इंटरसेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि सम पूछा है ना, सम में 0.1% भी आता है और 99% भी आता है, ठीक है। तो देखो कॉर्ड्स और कीज के बीच में ये आ गया आपका कॉर्ड वाला सर्कल, ये आ गया आपका की वाला सर्कल, तो ये वाला पोर्शन तो है ना कॉमन दोनों में, तो ये भी ट्री हो गया आपका। चलो आगे, सम कीज आर नॉट पेपर, अब इसको कैसे चेक करना है, सम कीज आर नॉट पेपर, तो आपको अभी बताया मैंने,
कीज का कुछ पोर्शन जो है उसका पेपर के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। नॉट का मतलब ये होता है। अब सम पूछा है तो पूरे कीज का क्रॉस रिलेशन नहीं देखना है आपने। अगर यहाँ लिखा होता नो की इज पेपर तो पूरे की का पेपर के साथ आपको क्रॉस रिलेशन मिलना चाहिए, तभी ये ट्री होगा। लेकिन यहाँ पे सम का पूछा है। ठीक है जी, देख लेते हैं। कीज के किसी पोर्शन का क्या पेपर के साथ क्रॉस रिलेशन है? यस। ये वाला जो कीज का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो सी के अंदर है और सी का पूरा इसके साथ क्रॉस रिलेशन है, तो इस कीज के इस पोर्शन का भी क्या होगा? क्रॉस रिलेशन होगा। तो ये भी आपका ट्री हो जाएगा। सम कीज आर नॉट पेपर। इस स्टेटमेंट में, इस कंक्लूजन में आपको क्या चेक करना होता है, ध्यान से सुन लो एक बार और। कीज का थोड़े से पोर्शन का पेपर के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, और वो यहाँ पे दिख भी रहा है। कीज का ये वाला जो पोर्शन है इसका क्रॉस रिलेशन है, बिकॉज ये वाला पोर्शन कार्ड के अंदर है और कार्ड तो पूरा का पूरा क्रॉस रिलेशन है, तो ये भी आपका ट्री हो गया। नेक्स्ट देखो, नो की इज पेपर। सीधा सीधा कह रहा है कोई भी की जो है वो पेपर नहीं हो सकती। दैट इज की के पूरे सर्कल और पेपर के पूरे सर्कल में अगर क्रॉस रिलेशन हुआ तभी ये ट्री होगा। की का पूरा सर्कल ये है और पेपर का पूरा सर्कल ये है, तो इनके बीच में तो पूरा का पूरा क्रॉस रिलेशन है ही नहीं है। की का सम पार्ट जो है ना उसका क्रॉस रिलेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। इसने बोला नो की इज पेपर। देखो क्या की का ये वाला जो पोर्शन है इसका क्रॉस रिलेशन है क्या? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, तो ये गलत हो गया। नो पेन इज पेपर। अब पेन और पेपर में आपको देखना है बिल्कुल क्रॉस रिलेशन होना चाहिए पूरे सर्कल में, तभी ये ट्री होगा। बिकॉज दिया हमें नो पेन इज पेपर, पेन ये है और पेपर यहाँ है, तो पेपर और पेन का तो कोई क्रॉस रिलेशन है ही नहीं। सम का भी नहीं है, तो पूरे का तो कहां से होगा? तो ये तो क्रॉस हो गया। अगर यहाँ सम होता तब भी गलत होता। अगर यहाँ पे होता सम पेन्स आर नॉट पेपर, तो हमें ढूंढना होता कि पेपर का थोड़ा सा ऐसा पोर्शन जिसका इसके साथ क्रॉस रिलेशन हो। तो पेपर का तो पूरे पोर्शन का इसके साथ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये वो भी गलत हो जाता। नेक्स्ट देखो, सम कॉर्ड्स और लॉग्स। तो कॉर्ड्स और लॉग्स के बीच में आपको ढूंढना है सम, थोड़ा सा कॉमन होना चाहिए। कॉर्ड्स और लॉग्स, सम कार्ड्स और लॉग्स थे, ये तो वही आ गया। लॉग्स तो पूरे के पूरे कार्ड्स के अंदर हैं, तो सम कार्ड्स, तो जो ये वाले कार्ड्स होंगे वो लॉग्स भी होंगे, तो ये तो ट्री हो गया। सो आपका कौन कौन सा ट्री हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, ये दोनों फॉल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप स्टेटमेंट्स क्या दिए? ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, तो सारे की सारी कैरेट्स हैं वो बर्ड्स के अंदर आएंगी। ठीक है, ये आ गई कैरेट्स, ये आ गया बर्ड्स का सर्कल, कैरेट्स बर्ड्स। देखो ऑल कैरेट्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर है। नेक्स्ट, सम, या नाम कुछ भी देख सकता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स। सो टेलीफोन और कैरेट के बीच में सम का रिलेशन है। ये कैरेट है तो यहाँ पे बना, इसलिए हम इसको इसके साथ टच करते हैं। अब सम का रिलेशन यहाँ नहीं बना देना, यहाँ पे बनाना, यहाँ नहीं बना देना, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो सम टेलीफोन्स, सो सम टेलीफोन्स, देखो सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, सम का रिलेशन बना दिया। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। सारी की सारी बेडशीट जो है वो टेलीफोन के अंदर होंगी। ठीक है, ऑल बेडशीट्स कहाँ पे बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपका आ गया बेडशीट्स। सारी की सारी बेडशीट टेलीफोन के अंदर है। ठीक है, अब देख लो आपका ये बन गई वेन डायग्राम। अब स्टेटमेंट देख लो, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स। क्या सारी की सारी बेडशीट्स बर्ड्स में आती हैं? बेडशीट्स तो यहाँ पे हैं, तो कहाँ बर्ड्स में आ रही हैं? तो ये तो गलत हो गया। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स। क्या सम बेडशीट बर्ड्स हो सकती हैं? वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि बर्ड्स हमें बनाना था इसके अंदर, टेलीफोन के अंदर बनाना था। तो टेलीफोन के अंदर तो मैं यहाँ पे भी बना सकता था, तो फिर देखो इनमें कुछ कॉमन आ जाता, और यहाँ पे भी इसलिए हम दूर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको दिख जाएगा कि ये कॉमन है। आपको हमेशा कॉमन इंटरसेक्शन नहीं करने की ट्राई करनी है, क्योंकि हमें 100% ट्रू वाला लेना होता है। ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये इसको हम गलत मान के चलेंगे। ट्रू होगा इस केस में अगर मैं बेडशीट यहाँ पे बनाता, और फॉल्स होता इस केस में अगर मैं बेडशीट यहाँ पे बनाता। ठीक है, सम बर्ड्स आर टेलीफोन। बर्ड्स और टेलीफोन्स में क्या सम का रिलेशन है? देखो बर्ड्स कहाँ पे है? ये आगे बर्ड्स, और टेलीफोन्स आगे ये, हाँ है ना, ये देखो ये वाला कॉमन है, तो ये ट्री हो जाएगा। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड। क्या सारे के सारे टेलीफोन बर्ड के अंदर है? नहीं, ये वाला पोर्शन कहाँ अंदर है? तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ थर्ड आपका सही होगा। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आइदर और वाला केस, जिसमें आंसर आपका बनता है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। उसमें आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमेशा आप गलत करोगे, आप लगा के आओगे नाइदर फर्स्ट नार। आपको ऐसा लगेगा जब अगर स्टेटमेंट लोगे, उनकी वेन डायग्राम बनाओगे, कंक्लूजन दोनों फॉलो नहीं करेंगे, आप लगा के आओगे नाइदर फर्स्ट नार सेकंड फॉलोज, लेकिन वो केस होगा आइदर आर वाला। आइदर आर वाले केस में बस ये 3 स्टेप आपको चेक करने होते हैं। अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो आइदर आर वाला केस होगा। क्या स्टेप? एक तो कंक्लूजन्स में एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो एलिमेंट्स फर्स्ट, यहाँ पे 2 ही कंक्लूजन होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट में एलिमेंट्स हैं ए और सी की बात कर रहा है, सेकंड में भी ए और सी की बात कर रहा है। फर्स्ट ये चेक करना है आपको। दूसरा ये चेक करना है कि बोथ के बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। देखो अगर बोथ रॉन्ग होंगे ना, अगर आप सिंपल आइदर आर वाला केस नहीं रखोगे माइंड में और वेन डायग्राम बना के करोगे, ये दोनों गलत आएंगे, आप लगा के आ जाओगे नाइदर फर्स्ट नॉर
सेकंड फॉलोज। तो जिस भी केस में अगर दो कंक्लूजन है और दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं तो एक बार रुक के चेक कर लेना, नाइदर आर लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आइदर आर वाला केस तो नहीं है। तो आइदर आर वाले केस के लिए आपको ये तीन चीजें देखनी है। एक तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम है ए और सी और ए और सी, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। और तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर मींस ये कंप्लीमेंट्री तीन पेयर है, इनको याद रख लो, सम नो ऑल सम नॉट सम सम नॉट। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट में सम अगर होगा तो दूसरे में नो होगा, फर्स्ट में या तो ऑल होगा, सेकंड में सम नॉट होगा, एक में सम होगा, दूसरे में सम नॉट होगा। और ये तीनों देखो, ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। एलिमेंट सेम है, ए सी दोनों स्टेटमेंट देखना अभी रॉन्ग आएंगे, अभी हम वेन डायग्राम बना के करेंगे, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आएंगे। और कंप्लीमेंट्री पेयर भी है, देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, सम नो, तो ये आपका बन जाता है आइदर आर वाला केस, दैट इज इसका आंसर डी बनेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आइदर आर वाला केस अगर आपके माइंड में नहीं, आप पहले फिगर वेन डायग्राम बनाओगे। चलो बनाओ वेन डायग्राम। सम ए आर बी, तो कह रहा है सम ए जो है वो बी है, तो ये आ गई आपकी वेन डायग्राम। फिर कह रहा है नो बी इज सी, तो बी और सी के बीच में क्रॉस रिलेशन है, ये हमने बना दिया ये सी। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, सम ए आर सी, तो ए और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो कैसे सकता है कि अगर मैं सी यहाँ पे कहीं पे बना दूं, क्रॉस रिलेशन करूं, देखो ये क्रॉस रिलेशन कर दिया और ये मैंने सी बना दिया। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसको हम क्रॉस ही करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड देखो, नो ए आर सी, कोई भी ए जो है वो सी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। नो के लिए क्या देखते हैं कि पूरे ए के सर्कल का पूरे सी के सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, वो तो है नहीं है, वो तो बी के साथ है, ए के साथ कहां पूरा क्रॉस रिलेशन है। अगर यहाँ पे होता सम ए आर नॉट सी, तो वो ट्रू हो जाता, क्योंकि ये देखो सम ए, ये वाले जो ए हैं इनका सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, बट पूरे ए का नहीं है, तो ये भी गलत। तो एक मिनट के लिए रुक जाना है, जहां पे भी दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी तो एक मिनट के लिए रुक जाना है अपने, और चेक करना है कहीं आइदर आर वाला केस तो नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे दोनों रॉन्ग आए तो डायरेक्ट नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड नहीं लगा देना। अब मैं चेक करूंगा कंडीशंस, क्या सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, क्या दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, क्या कंप्लीमेंट्री पेयर है, एक जगह सम है एक जगह नो है, यस, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो आइदर आर वाला केस बड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से करना है आपने, ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं। आपने क्या करना है, जनरल क्वेश्चन वैसे ही करना है वेन डायग्राम बना के, लेकिन अगर दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं तो फिर आइदर आर वाला केस एक बार चेक कर लेना। ये तीनों पैरामीटर अगर फॉलो कर रहा है तो आइदर आर, अगर इन तीनों में से एक भी पैरामीटर फॉलो नहीं हो रहा तो फिर आपका आंसर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आइदर आर वाला एक और केस है ये, पहले हम सिंपल इसको करेंगे। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो वेन डायग्राम बनाओ, ऑल ए आर बी, तो सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर होगा, सो ये आपका आ गया ऑल ए आर बी। सेकंड, सम बी आर सी, तो कुछ बी जो है सी है। ठीक है, तो बी का सी के साथ सम का रिलेशन है, तो ये आ गया सम बी आर सी। अब आ जाओ आप किस पे, कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन, ऑल ए आर सी, क्या सारे के सारे ए सी हैं, सी के अंदर है क्या ए, नहीं है ना, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। सम ए आर नॉट सी, इसके लिए क्या देखना होता है, क्रॉस रिलेशन देखना होता है कि ए के कुछ पोर्शन का, क्योंकि सम की बात की है, ए के कुछ पोर्शन का सी के साथ क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ए के कुछ पोर्शन का सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, यहाँ पे क्रॉस रिलेशन तो किसी का दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत। तो आप सीधा नहीं लगा देना, आप नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, क्योंकि जहां पे भी दोनों गलत आएंगे पहले आइदर आर केस चेक कर लेना। अब आइदर आर केस की हम कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, एलिमेंट सेम, चेक किया हमने, यहाँ पे ए और सी की बात कर रहा है, यहाँ पे ए और सी की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत आए तभी हम चेक कर रहे हैं आइदर आर का केस। और थर्ड कंडीशन, कंप्लीमेंट्री पेयर, वो क्या होते हैं, जो तीन पेयर मैंने बताए, एक स्टेटमेंट में सम होगा दूसरी में नो होगा। सेकंड, एक स्टेटमेंट में ऑल होगा दूसरी में सम नॉट होगा, या एक स्टेटमेंट में सम होगा दूसरी में सम नॉट होगा। यहाँ पे देखो एक में ऑल है और दूसरी में सम नॉट है, देखो सम नॉट, तो वो भी है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, तो ये कौन सा केस बनेगा, आपका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो ये आइदर आर वाला केस आपको ध्यान में रखना है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्ले लिस्ट में जाके VLWS की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वो वीडियोज जाके देखो पूरी की पूरी, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैथ्स और रीजनिंग के बिना आप पेपर ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। कुछ बच्चे हैं कि रीजनिंग ईजी है, चलो रीजनिंग पढ़ लेते हैं और मैथ्स को छोड़ देते हैं। देखो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स का पूरा छोड़ के सिलेबस आप पेपर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। कुछ कर लो, अगर आपका मैथ वीक है, 10th के बाद आपने मैथ्स को देखा नहीं पलट के, तो कुछ नहीं करना आपको इजी टॉपिक वाले लेने। मैथ्स के कम से कम 10 नंबर का तो तैयार करो जो इजी टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री बिल्कुल इजी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो ज्योमेट्री तो इजी है ना, उसकी वीडियोस देख लो, वो तैयार कर लो। बट मैथ्स एंड रीजनिंग एक बड़ा सिलेबस है, मैथ्स के 15 मार्क्स हैं और रीजनिंग के 20 मार्क्स हैं, 35 मार्क्स हैं ये।
ठीक है। कंप्यूटर तो हर कोई प्रिपेयर करेगा, देखो कंप्यूटर में हर कोई मार्क्स लेगा, इंग्लिश में हर कोई मार्क्स लेगा, जनरल अवेयरनेस में हर कोई मार्क्स लेगा, आगे निकलने का मौका आपका मैथ्स और रीजनिंग में। सो अच्छे से प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वही मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं और वही डिस्कस किए हैं और उसी तरह का क्वेश्चन आएगा भी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे।